Hello guys and welcome back to Pragya Vahini. Today our topic is factorization, यानी कि मतलब आप किस तरीके से एक जब हमें द्विघात बहुपद मिला होगा यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली हुई होगी उसके अंदर आप क्या करोगे उसके हम करेंगे फैक्टर। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे। अब इसके अंदर मान लो एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देती हूँ जल्दी से, है ना, फिर हमें क्वेश्चंस भी करने हैं। तो एक आपने मान लो क्वेश्चन ये ले लिया मैंने, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ का जो भी इसका होगा आगे लिखा हुआ, अगर इसे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 1 तो है ही, है ना। तो 1 का हम करेंगे मल्टीप्लाई यहाँ सबसे लास्ट वाली वैल्यू से जिसके पास में कोई भी वेरिएबल नहीं है। क्या आ गया 16। अब 16 का आप करोगे एलसीएम और देखेंगे ऐसी कौन सी 2 डिजिट हैं जिसमें 16 आता है। तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, ये आ गया इसका एलसीएम। अब 8 जो है ऐसी कौन सी 2 वैल्यूज है जिन्हें जोड़ने या घटाने पर 8 मिलता है। 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तो 4 + 4 जो है वो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x² प्लस 8x को हम क्या लिखेंगे, 8x को हम लिखेंगे 4 + 4, 4x प्लस 4x प्लस 16। अब मैं 8 को 2 बार 4 4 में तोड़ सकती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ से देखा है। अब क्या करूंगी मैं, इसमें देखो x और 4, इसमें से इनमें x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचेगा, एक x बचेगा, x के x से मल्टीप्लाई करोगे तो x² हो जाएगा, प्लस यहाँ से x हटा दिया तो यहाँ क्या बचा 4 बचा, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा x बचेगा और प्लस 16 में से आप 4 बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा 4, 4 4 जा होता है 16। ठीक है, देखो ये वाला जो वैल्यू बनेगी ब्रैकेट के अंदर, ये दोनों के अंदर सेम बननी चाहिए। ठीक है, क्या बननी चाहिए, सेम बननी चाहिए, तभी आप फैक्टराइजेशन आपका सही हो रहा है ना। अगर ये चीजें अलग अलग बन रही है इसका मतलब आपने फैक्टर में कोई ना कोई गलती करी है। ठीक है, तो यहाँ क्या बना x + 4, इसे एक जगह पे लिख देंगे और ये x और ये साइन के साथ ये वाली वैल्यू इसे अलग ब्रैकेट में लिख देंगे, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये बन गए इसके फैक्टर। ठीक है, इस तरीके से आपको इसके फैक्टर बनाने होते हैं। अब एक क्वेश्चन मतलब एक हम और कर देखते हैं एग्जाम्पल, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए, है ना। अब जैसे ये मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है, इसके अंदर आप देखोगे कि x² का गुणांक 1 नहीं है, x² जो कॉम्पोनेंट है वो 1 नहीं है, यहाँ पर है 36। इसकी हम लास्ट वाली इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ही आएगा। ठीक है, हम करेंगे 36 का एलसीएम, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। कौन सी 2 डिजिट आ रही है ऐसी, देखो 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 और 6 बनकर 12 बन रहा है ना, तो हम इन्हीं को लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 36x² प्लस 6x प्लस 6x और प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों में क्या क्या कॉमन है, देखो 6 भी कॉमन है एक तो, और यहाँ पर x भी कॉमन है। ठीक है, अब 6x तो मैंने यहाँ पे बाहर ले लिया, 6 की किससे मल्टीप्लाई करूँ, 36 आए 6 से करूंगी, x की x से मल्टीप्लाई करूंगी तो x² आएगा। अब प्लस 6x यहाँ पर है, ये पूरा का पूरा 6x ही है तो यहाँ मैंने 1 ले लिया। अब आप नोटिस करोगे कि ये वाली जो पूरी वैल्यू है ये यहीं पे है, 6x + 1, ये भी 6x + 1 है। तो जब कुछ भी नहीं मिलता तो हम यहाँ पे 1 मान लेंगे, तभी तो भाई 6x + 1 आएगा। यहाँ पर 1 की किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करो सेम मिलता है, तो ऐसे। अब यहाँ पर ये वाला जो ब्रैकेट है इसको तो मैं ऐसे लिख दूंगी 6x + 1, और ये वाला जो है 6x इसे हम यहाँ पे लिखेंगे और ये +1 यहाँ पे लिखेंगे और ब्रैकेट बन जाएगी, ये आएगा आपका आंसर। अब ऐसा नहीं है कि फैक्टर के अंदर आपको दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम इंटीजर देखने को मिलेंगी, अलग अलग भी मिल सकती हैं, उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगी। अब अगला एग्जांपल इसी के ऊपर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अगला एग्जांपल हम लेंगे, तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, x² प्लस 10x प्लस 25। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है इसका मल्टीपल, यहाँ पर भी 1 ही है और यहाँ क्या है 25, तो इससे हमने मल्टीप्लाई करी तो क्या आएगा 25 आएगा। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, 5 और 5 कितने होता है 10 होते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 5x प्लस 5x, तो ये हो जाएगा मिलकर 10x और प्लस 25 ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ क्या आएगा x आएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस यहाँ से एक x हमने बाहर ले लिया तो यहाँ क्या था 5। अब यहाँ पर क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। अब यहाँ पे क्या बचेगा x, और इसमें से 5 अगर इधर आ गया तो 5 5 तो क्या होता है 25, तो यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ x + 5 हो जाएगा ये, और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, ये भी सेम सही क्वेश्चन है, इनके अंदर कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है ना, थोड़े टफ वाले भी करेंगे अभी हम। तो अब थोड़ा सा खतरनाक सा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 49m² प्लस 140mn और प्लस 10
100n², ठीक है। अब इसके अंदर कैसे करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4900 है। 7 7 से कितना होता है 49, की डायरेक्ट 7 से ही जाएगा क्योंकि 7 के टेबल में ही 49 आता है, उससे पहले किसी भी टेबल में 49 नहीं आता, ठीक है। 7 7 से हो गया था 49, ये 700 से जाएगा। अब फिर 7 से लेंगे, 7 1 जा 7, अब 100 है तो ये 2 से जा सकता है, 2 5 जा 10, 2 से जा सकता है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 से जाएगा 5 5 25, और ये आ गया 5 1 जा 5, ठीक है। अब इसके अंदर हमें 140 बनाना है, ठीक है। तो 140 कैसे बनेगा करके देखते हैं, किस किस से बन रहा है। 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, और 50 2 जा 100, तो 7 7 जा है 49, तो ये तो 149 बन रहा है, 140 नहीं बन रहा है ना। और कैसे बन सकता है, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 5 जा 28 5 जा 5 8 जा 40, और 5 जा 10 और 4 140, हाँ ये सही बन रहा है, तो ये 140 बन रहा है, लेकिन ये जोड़ना घटाना पड़ेगा ना इसमें, तो कुछ करना पड़ेगा इसलिए। तो आप देखोगे कैसे कैसे बन सकता है, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, 1 2 1 7 1 5 ले लो, 1 2 1 7 और 1 5 लो, हाँ ऐसे बन जाएगा। देखो 7 2 और 5 ये एक साथ 1 2 और 1 5 का बना लिया पेयर, प्लस एक साथ 1 2 और 1 5 का बना लेते हैं, क्या पता ऐसे बन जाए भाई। 7 2 जा 14, 14 5 जा 14 5 जा होता है 90, 14 5 जा कितना होता है 70, ठीक है। प्लस 5 टू 10, 10 7 जा 70 हो गया, 7 और 7 कितना हो गया 14, हो गया ना 140। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 49m² प्लस 70mn और प्लस 70mn, और आ गया हमारा प्लस 100n², ठीक। ये हमने इसमें इसको तोड़ लिया है ना। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है भाई, 7 7 से 49 होता है, 7 10 से 70 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है m आ रहा है, तो मैंने ये बाहर ले लिया। अब क्या हो गया 7 7 से होता है 49, और एक m मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ कितना बचा, एक m बचा, तो ये 7m आ जाएगा, प्लस 7 10 से होता है 70, m तो मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ कितना बचा, केवल n बचा, ठीक। अब प्लस, अब यहाँ इन दोनों में से कौन कॉमन है, 10 कॉमन है, एक 0 यहाँ भी है, एक 0 यहाँ भी है, तो मैंने 10 ले लिया, और यहाँ पर एक n है, और यहाँ पर भी n², यहाँ पर 2 n है, यहाँ पे एक n है, तो मैंने एक n बाहर ले लिया। अब क्या आएगा, 10 7 जा होता है 70, और n मैंने बाहर ले लिया, तो क्या आएगा m प्लस 10 10 जा होता है 100, और एक n मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ एक n बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 7m प्लस 10n, 7m प्लस 10n, और ये 7m प्लस 10n, तो ये 7m प्लस 10n, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत ज्यादा डरावना सा क्वेश्चन था, तो मैंने आपको ये भी करके दिखा दिया कि किस तरीके से करना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको केवल फैक्टराइजेशन करने थे। ये जो इसका नेक्स्ट टाइप होता है ना, आपके डिविजन एंड मल्टीपल्स ऑफ क्वाड्रेटल और पॉलिनोमियल इक्वेशन का चैप्टर जो है आपका, इसके अंदर आपको फैक्टराइजेशन भी सिखाया जाता है, तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एकदम क्लियर कर दिया, ठीक है। अब इसके अलावा आपको क्या सोचना है, क्या सीखना है, आपको सीखना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। इसके अंदर टाइप 2 भी तो आती है, इसके अंदर टाइप 2 आएगी, p² प्लस 3p प्लस 3/4, फाइंड देयर फैक्टर्स। इसके फैक्टर कैसे करोगे आप, अब इसको कैसे लिखोगे आप, इसको आप a² प्लस b² प्लस 2ab के हिसाब से देखोगे, ठीक है। a² प्लस b² प्लस 2ab के हिसाब से अगर मैं इसे देखूं, तो एक तो p हो जाएगा, ठीक है, p का स्क्वायर हो गया, प्लस b के स्क्वायर के लिए 3/4 को देखो, 3/4 को देखेंगे अगर हम हैं, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 9 है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है 9 है, तो अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये 3 3 जा 9 होता है, और 2 2 जा 4 होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3/2, इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा 4, है ना। और ये लास्ट वाली संख्या क्या बच जाएगी, 2ab के लिए हो जाएगी 2, a कितना है p है, और b मैंने क्या मान लिया 3/2 मान लिया था। अब यहाँ से ये कट जाएगा और ये 3p बचेगा, तो मतलब कि मेरा ये बिल्कुल सही जा रहा है, यानी कि p² प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2
p और 3/2, यानी कि ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है ना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। तो हमने क्या कर दिया, a प्लस बी का ये होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि p प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आएगा ये। इसी तरीके का आपको एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ, है ना। तो इसके बाद में फिर हम करेंगे और कोई क्वेश्चन। ठीक, तो ये क्वेश्चन है आपका p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 25/4। अब आप देखते ही पहचान गए होंगे कि यहाँ पर p स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 5p भी ऐसे ही देख देते हैं। अब ये 25 जो है ये है 5 का स्क्वायर, और ये 4 जो है ये है 2 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लिख सकती हूँ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का काम हो गया, तो ये 2ab भी बना ही लेंगे, है ना। a स्क्वायर हो गया, ये हो गया b स्क्वायर प्लस 2a, और ये 5/2 हो जाएगा, यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा, 5p आ जाएगा, देखो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, p प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना। आसान, इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं ये करने के लिए, इनमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं होती है और बहुत ही आसानी से ये हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको जो मल्टीपल्स जो बनाने होंगे वो किस में बनाने होंगे, माइनस में बनाने होंगे। अब माइनस वाले भी करा देते हैं इन्हीं के साथ साथ। ठीक है, एक दो मैं आपको माइनस वाले भी करा देती हूँ, तो आपको ये हो जाएगा कि हाँ हमें फैक्टर करने एटलीस्ट आ गए हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे माइनस वाला एक आधा। तो अब हम एक माइनस वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस के क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन लिखोगे आप 9x² माइनस 30xy और प्लस 25y²। ठीक है, इसके हमें क्या बताने हैं, हमें इनके बताने हैं मल्टीपल या फैक्टर बताने हैं हमको। ठीक है, फैक्टर बताएंगे हम इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे। अब वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला वो लगा लेते हैं। देखो हमें यहाँ पे a स्क्वायर भी मिला हुआ है, b स्क्वायर भी मिला हुआ है। ठीक है, हमें बस 2ab बनाना है यहाँ पर। ये हो गया हमारा x स्क्वायर और ये हो गया हमारा b स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया 2ab, हमें इसका बनाना है। सही है, ये मैंने एक साथ लिख दिया x स्क्वायर और y स्क्वायर को। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy, a माइनस b की पहचान होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो, अगर आप 3 और x का होल स्क्वायर करोगे तभी तो आपका ये x स्क्वायर बनेगा, 9x स्क्वायर तो तभी बनेगा। तो ये पूरी वैल्यू जो है इसे आप a मानो एक बात में, तो ये a स्क्वायर जो हुआ ये 9x स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस अब ये 5y है, इसका स्क्वायर है। ठीक, अगर मैंने इसको b मान दिया तो b का स्क्वायर अगर मैं करूंगी, यानी कि 5y का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगी तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और y का स्क्वायर यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, -2। अब यहाँ पे a की जगह, यहाँ x की जगह आप क्या रख दोगे, a की जगह हम रखेंगे 3x और b की जगह आप क्या रखोगे 5y, और आप देखना ये बिल्कुल 30 आएगा, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30 और x इंटू वाई। आ रहा है नहीं आ रहा है, बिल्कुल अपने आप ही आ रहा है ना, यानी कि हमने a और b बिल्कुल सही माना है। ठीक, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का है तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन करना होता था, हमने कर लिया बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, 36 माइनस का 12k और प्लस का k स्क्वायर। ठीक है, अब ये बिल्कुल उसी तरीके का आ गया जैसे मैंने आपको कराया था। देखो k स्क्वायर माइनस का 12k और प्लस का 36। ठीक है, इसे हमने इस तरीके से लिख दिया, ऐसे हम फैमिलियर है। ठीक है, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ k का जो मल्टीपल है वो क्या है, 1 है, तो ये 1 का इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आएगा 36 आएगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 12 कैसे बनेगा, 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6, ऐसा 12 बन जाएगा। तो यहाँ जाएगा k स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ ये माइनस में आया हुआ है ना, तो अगर हमने माइनस का 6k लिया और माइनस का 6k लिया तभी तो ये प्लस माइनस का 12k बनेगा, है ना, और प्लस का 36। अब मैं ये वाला सिस्टम आपको समझा देती हूँ एक बार, क्योंकि ये इतनी जल्दी बच्चों के समझ में नहीं आता और परेशान हो जाते हैं फिर सब। ठीक है, देखो प्लस और माइनस, अगर ये एक 6 माइनस प्लस में होता और एक 6 होता माइनस में, है ना, तो ये क्या हो जाते, कट जाते हैं आपस में। ठीक है, भाई प्लस का 6k होता और माइनस का 6k होता तो ये कट जाते ना आपस में, इसीलिए ये प्लस और माइनस नहीं लगाऊंगी मैं इसमें, क्योंकि हमें माइनस में चाहिए। अब मैंने इसको करा माइनस और प्लस में, अगर ये माइनस में होता ये प्लस में होता, बात तो एक ही है, तब भी ये कट जाते। अगर मैंने इसे प्लस प्लस में ले लिया तो प्लस प्लस में लेंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। तो बचा क्या मेरे पास, केवल माइनस माइनस बचा, तो मैंने इसे माइनस माइनस में लिया है। ठीक है, ये थोड़ी देरों में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने आप आपको इतनी बात समझ में आ जाएंगी खुद ही। ठीक है,
अब यहाँ पे दोनों में कौन सा कॉमन है, के कॉमन है, के की के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर आएगा और माइनस यहाँ से एक के बाहर निकाल दिया तो क्या आएगा 6। अब यहाँ पे माइनस हम लगाएंगे कॉमन, क्यों लगाएंगे कॉमन, क्योंकि हमें ये प्लस में हमें इसको यहाँ पर किस में बनाना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस आना चाहिए ब्रैकेट के अंदर भाई, ठीक है, तभी तो ये दोनों सेम होंगे और तभी तो हमारा ये सही माना जाएगा। तो मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले माइनस लिख दिया भारी, और यहाँ पर 6 कॉमन आ रहा है तो मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया। अब मैंने -6 तो मेरा भारी है, ये रहा -6, तो यहाँ क्या बच रहा है, के बच रहा है केवल, और अब मैंने एक इसमें से माइनस बाहर ले लिया। अगर देखो माइनस का 5 होता और गुणा में माइनस का 4 कर रही हूँ, ठीक है, तो माइनस के 5 और माइनस के 4, तो ये मेरी किस में आएगी, प्लस में आएगी। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ पे भी तो माइनस आएगा ना, तभी तो ये माइनस माइनस गुणा होके प्लस हुए होंगे। और यहाँ पर से 6 मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 6 बचा। तो आपका k-6 कैसे आया, मुझे पक्का यकीन है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ k-6 हो गया और ये वाला k-6 हो गया। अब इसका मैं आपको सेकंड मेथड ये वाला बता देती हूँ, ठीक है, इसका मेथड 2 बता देती हूँ मैं आपको। इस तरीके के क्वेश्चन इस वाले मेथड से जल्दी हो जाते हैं, बस इस वजह से मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे के स्क्वायर है, यानी कि हमारा जो ए है ना, ए हमारा के है, ठीक है, ए का स्क्वायर, फिर होता है हमारा प्लस में बी का स्क्वायर, ये है बी 36, तो हमारा बी क्या हो गया, बी हो गया हमारा 36, यानी कि 36 की जगह ये हमें बी का स्क्वायर दे रखा है। देखो के स्क्वायर प्लस 36 और माइनस का 12 के है, ठीक है। अब ये हमारा a का स्क्वायर और ये हमारा b का स्क्वायर है, यानी कि हमारा a क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। अगर हमने k का स्क्वायर करा, यहाँ पे k का स्क्वायर कर रखा है तो यानी कि a का स्क्वायर है, यहाँ पे b का स्क्वायर रखा है, यानी कि b कितना होगा 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 36 आएगा, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर 2 इंटू a क्या माना हमने, k है, तो यहाँ k लिख देंगे, b क्या है 6 है, 6 2 12 और k, तो ये हमारा 2ab हो गया, यानी कि ये a माइनस बी की फॉर्म बन रही है और a माइनस बी क्या हो जाएगा k-6 का होल स्क्वायर। देखो 2 लाइन के अंदर आंसर ये आया डायरेक्ट, ठीक है। अब आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आपको बहुत अच्छी इस पे अप्रोच हो जाएगी और आपको कुछ भी सोचने का टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसको लेकर के और बस फिर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना अपने आप, ठीक है। एक 25x² माइनस 60x प्लस 36, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं और बस इतना ही बहुत है। या एक क्वेश्चन और लिख लो, 49x² माइनस 56x प्लस 16, ठीक है, इन दोनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, बस बहुत है फिर, है ना। देखो इन दोनों का हम करेंगे मल्टीप्लाई, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा ये, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर ही नहीं रहे, हम डायरेक्ट सेकंड ये वाले मेथड से जाएंगे। ये वाला मेथड जो है ये बहुत सही मेथड है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, x का भी स्क्वायर है और 5 जो है, 5 का स्क्वायर क्या है 25 है, तो यहाँ पे मैंने 5x मान लिया a हमारा, ठीक है। तो इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो मुझे 25 आएगा और x का स्क्वायर आएगा, तो ये a स्क्वायर हो गया पूरा, ठीक है। अब माइनस ये कितना है, ये b है, b क्या होगा 6 होगा, तभी तो 6 का स्क्वायर करा है, तभी तो मुझे 36 मिला होगा, तो ये b होगा। अब माइनस का यहाँ पर 2, a कितना माना है मैंने 5x माना है, 5x और प्लस और मल्टीप्लाई में, सॉरी मल्टीप्लाई में 6 है, ठीक है। तो ये 5 दूनी 10, 10 6 60 और ये x हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मेट बन गया, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर वाला, तो ये आ गया आपका आंसर। इसके अंदर ये आंसर आएगा। अब देखो बिल्कुल 2 लाइन के अंदर आंसर आया नहीं आया है। अगर आप उससे करते बैठोगे तो पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे हैं, फिर एलसीएम निकालोगे, यहाँ से ये देखो एलसीएम निकालेंगे, दुनिया भर के काम करेंगे, उससे बढ़िया ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी हो जाता है इससे, और कोई बात नहीं है। अब इस तरीके से ही ये वाला करेंगे, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर दे रखा है 49 और x का स्क्वायर यानी कि 1x रहा होगा, इसका स्क्वायर करा होगा तो ये आया होगा, यानी कि हमारा a है, ठीक। ये किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आया होगा, यानी कि ये b है। अब -2, a कितना है 7x है और b कितना हमने पता लगा लिया 4 है, 7 2 14 और 14 4 56 और ये x ऐसे ही लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, यानी कि ये a माइनस b की फॉर्मेट बन रही है। a क्या है 7x और b कितना है 4, इसका होल स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और अब आपको इसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको फैक्टर कैसे लगे, आपने फैक्टर बहुत अच्छी तरीके से करने सीख लिए हैं। कल के दिन हम क्या सीखेंगे, कल हम सीखेंगे कि फैक्टर्स को अलग तरीके से कैसे करते हैं। अगर हमें कोई वैसा वाला फैक्टर मिल जाए दूसरा फैक्टर से
इनका हम प्रूफ करना सीखेंगे कि ये फैक्टर मतलब जो हमारा आंसर आया वो होता है ना, इससे हम ये वाले फैक्टर्स कैसे बनाएंगे वो वाले हम मेथड सीखेंगे कल के वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही है, आप इन्हीं को ही प्रैक्टिस करो, और ये प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास है ये क्वेश्चंस, ठीक है। ये आप दोनों करके देखना, SW में आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगे। ये 4 और 5 9 क्वेश्चन है, इनमें से मैं आपको 3 करवा चुकी हूँ, यानी कि केवल 6 क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करना है बहुत अच्छे तरीके से। आप प्रैक्टिस करना, आपको पक्का से ये क्वेश्चन जरूर से आ जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना आप, और कल हम मिलेंगे इसके अगले टॉपिक के साथ में। थैंक यू।